ये लीजिए कुंवर साहब, आपके कहे अनुसार फूलों से पूरी तरह इनका श्रृंगार कर दिया है हमने। मैंने? हाँ, याद आया, मैंने ही तो एक गुड्डा दिया था आपको। मीरा इसे फूलों से सजा हुआ देखकर खुश होती, इसलिए। लो मीरा। मेरा गुड्डा। मैंने सोचा था कि ठाकुर जी का श्रृंगार अपने हाथों से करूंगा, इन पर ये पिछवाई बहुत सुंदर लगेगी, और इस प्रेम भरे श्रृंगार के सामने तो ये पिछवाई भी कुछ नहीं। बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारा गुड्डा। चलो बेटिया, हाँ। ये मूर्ति इस मालिक के पास कैसे आई थी माँ? हमें नहीं पता रानी साहब, हमने तो खुद आपके सामने अपने हाथों से इसे जमीन में गाड़ा था। चलिए हमें चलकर देखना होगा। कहाँ है वो माली जिसने वो मूर्ति ढूंढ निकाली? कहाँ है वो? आप किसकी बात कर रहे हैं? वही माली जिसने पहले मूर्ति चोरी की और बाद में पकड़े जाने के डर से लौटा दी। हम में से कोई नहीं आया था। झूठ मत बोलो, शायद वो नया है, आजकल में ही आया है। ऐसा नहीं हो सकता, पिछले 1 साल से कोई नया माली ही नहीं आया।
और वैसे भी नया माली काम पे आता है तो राजासा की मर्जी के बाद ही आता है। तो फिर वो कौन था? तुम सब जाओ। जब कोई नया माली आया ही नहीं तो वो कौन था जिसने मूर्ति लौटाई? हमें फौरन चलकर देखना होगा दाई माँ, जहाँ हमने मूर्ति को छुपाया था। चलिए। अब तो तेरा गुड्डा मिल गया ना मीरा, अब क्यों रो रही है? मैं अपने गुड्डे के लिए नहीं रो रही हूँ। फिर क्यों रो रही है? मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, आपको बुरा भला कह दिया, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था आपको। आप हमारे बड़े भाई सा हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैंने ऐसे कैसे कह दिया आपको? मीरा, पता है बापू सा कहते हैं हमें उस पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे तुझे मुझ पे गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, तू मेरी छोटी बहन है मीरा। मतलब मुझसे नाराज नहीं हो? अरे नहीं मीरा, मगर हाँ, अगर अब तू रोना बंद करके हंसेगी नहीं तो मैं जरूर नाराज हो जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हो भाई साहब। और तू बिल्कुल बंदरिया है। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखना, अब अगर कभी भी मैं तेरा गुड्डा मांगू तो भी मुझे बदल देना।
इस पे केवल और केवल तेरा हक है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मैंने माली को गुड्डा दिया कब? क्या? मतलब आजकल मैं भूलने लगा हूँ। क्या भाई साहब, आजकल सच में आपको कुछ याद ही नहीं रहता? खुद आपने मेरा गुड्डा माली को श्रृंगार के लिए दिया और आप खुद ही भूल गए। बादाम का हलवा बनवा कर खिलाऊंगी मैं अपने भाई साहब को, ताकि आप कुछ ना भूलो। एक बात कहूं दूधा जी, ना जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो आपको खाई जा रही है। अब आपसे के छुपियो है संत जी? दरअसल पिछले कुछ दिनों से हमारी छोटी बहू वीर कुंवरी की तबीयत ठीक को नहीं, उनका शरीर में खून बढ़ना बंद हो गया। राजवैद मां ने बताया कि वह 2-3 महीना की मेहमान है बस। हम समझ सकते हैं रतन साहब, आप पर क्या बीत रही होगी, मगर जन्म मरण तो नियति है, सब प्रभु के हाथ में है। जन्म और मृत्यु ही तो हमें अनुभव कराते हैं कि हम सब केवल उसके हाथ की कठपुतलियां हैं, पर प्रयास करना मनुष्य का धर्म है। हम आपको एक राह बताते हैं, ईश्वर करे उससे आपको लक्ष्य मिल जाए। मेवाड़ की सीमा पर एक गांव है, वहां राणा सांगा के राजवैद्य हैं पंडित सीताराम। कहते हैं बड़ा ही चमत्कार है उनके हाथों में। कईयों को तो मृत्यु शैया से वापस खींच कर लाए हैं वो। अगर मेरी बात माने तो आपको उनसे एक बार सलाह कर लेनी चाहिए। उन्हें यहां बुलवाकर वीर कुंवरी की जांच करानी चाहिए। आप नहीं जानते हैं संत जी, ये बात बताकर आपने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। बेटा रतन, थे एकदम ठीक बोलो हो। संत जी ने मन एक आस बंधाई है। आज ही मैं राणा जी का संदेश भेजा हाँ कि वह अपना राजवैद ने फौरन अठे भेज दे, और मैंने पूरा भरोसा है राणा जी हमारी अरदास न ठुकराएंगा नहीं। आपने घनी मेहरबानी संत जी। माँ भवानी हमारी छोटी भोरी रक्षा कर जो। मीरा, अपने गुड्डे को संवारने के चक्कर में तुझे तो खाने की फुर्सत ही नहीं है, इसलिए मैं तेरा खाना यहाँ ले आई। चल अब ये खेल छोड़ और जल्दी से खा ले। अगर रानी सा को पता चला कि तूने अभी तक भी भोजन नहीं किया तो बहुत नाराज होगी। जल्दी से खा ले। हाँ अभी खाती हूँ, एक बार उधर जाके रख दे, तुझे कुछ बताना है। क्या है? अरे बैठ तो। क्या है बोलना। एक नहीं दो बातें हैं। दो बातें? पहली बात ये है कि हम मेहता जाने वाले हैं। हम सब अब से जमल भाईसा के साथ रहेंगे और हमारा गुड्डा भी हमारे साथ रहेगा। अच्छी बात है ना? ले, मैंने तुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई
और तेरा चेहरा लटक गया। लटकेगा ही ना, तू तो वहां जा रही है तो मैं यहाँ अकेली पड़ जाऊंगी और मेरा मन भी नहीं लगेगा इधर। अरे सुन तो, दूसरी बात सुनेगी तो तेरा चेहरा खिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि तू भी हमारे साथ मेहता जाने वाली है। मैं और मेहता? पर मैं कैसे आ सकती हूँ अगर मेरे बाबू साहब मुझे मेहता नहीं भेजे तो? हाँ ये तो है। हम अपने बाबू साहब की मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकते। वैसे ही तुझे भी तो अपने बाबू साहब की बात माननी पड़ेगी ना। हाँ अब हम क्या करें? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे बाबू साहब से काकू साहब ने मेहता जाने की बात कर ली है और उन्होंने हाँ भी कह दिया है। सच्ची? उन्हें तुम्हारे ब्याह की चिंता हो रही थी, पर काकू साहब ने उन्हें वचन दिया है कि तुम्हारी शादी मेहता से ही कराएंगे। शादी? पर ललिता की शादी तो हो चुकी है उससे गुड्डे से। अरे वो तो खेल था, इसकी सच्ची की शादी तो अब होगी इसके सच्चे गुड्डे से। आज ललिता की शादी हो रही है, कल तेरी भी होगी। नहीं, अपने गुड्डे के अलावा किसी से भी ब्याह नहीं करने वाले। हाँ सारे किए कराए पर पानी फेर दिया संत जी ने। सब चला जाएगा हमारे हाथ से। अरे उस मेवाड़ के उस वैद के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? अगर राणा सांगा ने वैद को भिजवा दिया तो वीर कुंवरी तो बच ही जाएगी, साथ में हमेशा के लिए उनका उपकार हमारे माथे चढ़ जाएगा। और राठौर अपने उपकार का बदला कैसे चुकाते हैं ये आप जानती ही हैं। कल उठकर जब कुंवर जयमल राजगद्दी पर बैठेंगे तो मेड़ता के राजा भले ही कहलाएं, पर असली राज होगा राणा सांगा का। नाम की गद्दी होगी, नाम की। दाइमा, इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? इसका कोई तो रास्ता होगा। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, कोई रास्ता भी मिल जाएगा। पर चाहे जो हो, हम ऐसा कतई ना होने देंगे। अपने कुंवर जयमल के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पे ना होने देंगे हम। राणा सांगा तो मदद तब भेजेंगे ना जब उन तक ये संदेशा पहुंचेगा। क्या मतलब है दाइमा? आप क्या करने की सोच रही हैं? ये आप नहीं समझोगी रानी साहब। क्या करना है, कैसे करना है, ये आप हम पर छोड़ दीजिए। वो वैद वीर कुंवरी की टूटी हुई जीवन की डोर को जोड़ने यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। दूत कल रात संदेशा लेकर मेवाड़ के लिए रवाना होगा। हमें उससे पहले ये संदेशा बदल देना है। राणा सांगा को संदेशा तो मिलेगा, मगर वो नहीं जो दूदाजी भेजना चाहते थे। अब हम देखते हैं वीर कुंवरी को बचाने कौन सा वैद आता है।